पाठ 8। एक अद्भुत इंजन। हमारा शरीर। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन या इंजन के समान है। जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यदि इंजन वाली मशीन की शरीर की मशीन से तुलना करें तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर का इंजन एक विचित्र इंजन लगेगा। जब किसी इंजन में टूट फूट होती है तो वह अपने आप ठीक नहीं होता, बल्कि उसकी मरम्मत करवानी पड़ती है। यदि मनुष्य के शरीर में कोई घाव हो जाता है या कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो कुछ दिनों में वह खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मरहम पट्टी या दवा दारू की तो सिर्फ उसकी मदद के लिए आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में एक विशेष बात और है, वह यह है कि इंजन को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा शरीर रूपी इंजन स्वचालित है। उसमें तभी गड़बड़ होती है जब हम अपने आहार के नियमों का पालन नहीं करते। हमारे शरीर के लिए आहार बहुत आवश्यक है। अगर शरीर को उचित समय पर उचित मात्रा में उचित भोजन मिलता रहे तो यह शरीर रूपी इंजन बदस्तूर काम करता रहेगा। इसके विषय में एक और बात याद रखने योग्य है कि हमारा शरीर और हमारा भोजन दोनों एक जैसे तत्वों से बने हुए हैं। यही कारण है कि शरीर में जिन तत्वों की कमी होती है, भोजन द्वारा उनकी पूर्ति हो जाती है। इस तरह भोजन के कार्य हैं: 1. शरीर के आवश्यक तत्व जुटाना और उनकी कमी पूरी करना। 2. दैनिक कार्यों के लिए शरीर को शक्ति देना। 3. शरीर की प्रक्रियाओं को नियमित रखकर शरीर को स्वस्थ रखना। इन कार्यों की पूर्ति करने के लिए आहार में निम्नलिखित आवश्यक तत्व भी होने चाहिए: प्रोटीन तथा खनिज। शरीर की वृद्धि और पूर्ति प्रोटीन तथा खनिजों से होती है। प्रोटीन मांस, अंडे, दूध, दही और दाल में होता है। खनिजों में चूना, फास्फोरस और लोहा मुख्य है। दूध और हरी सब्जियों में भी खनिज पाए जाते हैं। इनके अन्य कार्य निम्नलिखित हैं: शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, शरीर को निरोग बनाना। कार्बोहाइड्रेट्स। इसके दो मुख्य रूप हैं: स्टार्च और शक्कर। स्टार्च हमें चावल, बाजरा, मक्का, आलू तथा शकरकंद से प्राप्त होता है। शक्कर हमें चीनी तथा गुड़ से प्राप्त होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत चर्बी भी है। चर्बी हमें दूध, मक्खन, घी, तेल आदि से प्राप्त होती है। शक्ति हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसके कार्य इस प्रकार हैं: यह प्रोटीन एवं वसा की बचत में सहायक होता है। यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। यह शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ और पुष्ट बनाता है। यह आहार को स्वादिष्ट बनाकर भूख को तृप्त करता है। विटामिन तथा लवण। शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को ठीक तरह से चलाने और शरीर को स्वस्थ रखने का काम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा क्लोरीन, आयोडीन आदि लवण करते हैं। विटामिन और लवण भी हमें अन्न, दूध, दही, मक्खन, फल और हरी सब्जियों से मिल जाते हैं। इनके कार्य इस प्रकार हैं: विटामिन ए आंख, कान, नाक तथा आंतों की सुरक्षा करता है। विटामिन बी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को मजबूत रखता है। विटामिन डी संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। विटामिन ई शरीर की मांसपेशियों तथा विशिष्ट अंगों को
स्वस्थ रखता है। आयोडीन हमारे शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने में सक्षम है। अब तो आप समझ गए होंगे कि बीमारियों से बचने और शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा संतुलित भोजन अधिक आवश्यक है। जो लोग मांसाहारी नहीं हैं, वे रोटी, दाल, चावल, घी, मक्खन, तेल, शाक, सलाद, दूध, दही के सहारे संतुलित भोजन का सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं। आहार की भांति ही नियमित विहार या व्यायाम भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। समय पर सोना, समय पर उठना, घूमना फिरना, कसरत करना, आसन, प्राणायाम करना और स्वच्छ रहना भी बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक है। आहार विहार के इन सामान्य नियमों